दोस्तों, आज बहुत बढ़िया टॉपिक है और आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका उत्साहवर्धन अवश्य होगा। प्लीज सब्सक्राइब and like our channel and press bell icon and select all। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है संतोष और जोखिम। ये मोटिवेशनल स्पीच है, इसको आप जरूर सुनिए। सेटिस्फैक्शन एंड रिस्क। एक कहावत है दोस्तों पुरानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। मनुष्य की तृष्णा ही उसका दुख का कारण है। जो है जितना है उसमें ही खुश रहना सीखो। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो। आखिर व्यक्ति को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। तो फिर जीवन में अनावश्यक उठापटक क्यों? ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना होगा और यह एक जीवन का नजरिया या पहलू हो सकता है जो वास्तव में बहुत अच्छा भी हो सकता है। यदि ऐसा सोचा जाए तो फिर सीमित दायरे में जीवन जीने का यह एक तरीका हो सकता है। किंतु आज के समय में इसको लेकर लोग एक राय नहीं होंगे और उनका दूसरा नजरिया हो सकता है। आज आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापीकरण का युग है। आज भौतिकवादी युग है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सभी क्षेत्रों में दिन दूनी रात चौगनी प्रगति, उन्नति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हम यहाँ पर कर्म की प्रधानता पर बात करेंगे। तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहूं तो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन मनुष्य पावत नाई। गीता में कहा गया है, कर्मण्य फले शुभाधिका रस्ते। तो दोस्तों, यदि कर्म को प्रधान मानते हैं तो आप जहां खड़े हैं उससे आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? यदि हम उन्नति प्रगति के मार्ग में ईमानदारी पूर्वक से प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने के लिए सतत एफर्ट्स करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा मानना है कि प्रयास करना एक अनिवार्य कार्य है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम एफर्ट्स शुरू करते हैं वहीं से जोखिम तत्व हमारे कार्य में निहित हो जाता है। जब तक हम कुछ नहीं करते तो कुछ जोखिम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यदि हम कोई पग आगे बढ़ाते हैं तो पग आगे बढ़ाने के साथ ही हमारे साथ जोखिम जुड़ता है। और जोखिम कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के बस में ना हो। जोखिम मनुष्य को जीतने के लिए ही बना है। तो डर तब तक है जब तक कि आप मन में इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति उसको जीतने के लिए तैयार कर नहीं लेते। अर्थात डर के आगे जीत छुपी है। जैसे ही आप डर को अपने मन से, अपने दिमाग से खत्म करते हैं तो आप जीत की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों, डर के आगे जीत फलसफा को अगर आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि रिस्क लेने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, किंतु उचित वातावरण और सलाह नहीं मिलने के कारण वो अपनी क्षमताओं का सही समय में सही प्रदर्शन करने में व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता है, या उस मार्ग को भूल ही जाता है, या उस मार्ग में चलने से बचने का प्रयास करता है और हमेशा बिना जोखिम वाला या रास्ता खोजने का प्रयत्न करता है कि मैं बिल्कुल भी जोखिम ना लूं और मेरे काम सरलता से होते रहें। लेकिन दोस्तों,
और इससे क्या होता है कि अगर आप जोखिम से बचने का प्रयास करने लगते हैं तो आपकी जो है क्षमता, जो है रिस्क लेने की क्षमता, धीरे धीरे घटती चली जाती है। तो रिस्क रहित जीवन व्यतीत करना तो संभव ही नहीं है। और इसके चलते, जोखिम से डरने के चलते, लोग अच्छे अच्छे अवसरों को पहचान नहीं पाते और उनके हाथ से अच्छे अच्छे अवसर फिसल जाते हैं और बाद में वो केवल पश्चाताप करते रहते हैं कि हमने ये किया होता तो वो होता, वो किया होता तो ये होता। दोस्तों, जीवन में समस्या एक अभिन्न अंग है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समस्या और समाधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि समस्या पैदा हुई है तो वो अपने साथ समाधान लेकर जरूर आई है। यदि आपके जीवन में समस्या नहीं है तो फिर आपको अपने जीवन पद्धति को, अपने दैनिक कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि आपके जीवन में एकदम शांति आ चुकी है। तो दोस्तों, समाधान समस्या के साथ ही आ जाता है। बस आपको जो है समाधान खोजना है। आपके पास समस्या समाधान के अनेक विकल्प उपलब्ध रहेंगे, लेकिन आप प्रत्येक विकल्प को एनालिसिस करिए और उसमें से जो सर्वोत्तम विकल्प हो, जो सबसे उपयुक्त लगे, उस विकल्प का आप समस्या समाधान में प्रयोग करिए। दोस्तों, बिना काम दिमाग शैतान का घर कहलाता है। अर्थात मनुष्य के पास काम होना जरूरी है, उसकी लाइफ व्यस्त होना जरूरी है और व्यस्त होने के लिए उसे रचनात्मक कार्यों की ओर अपनी ऊर्जा लगाना चाहिए। अन्यथा बिना कार्य के और जोखिम रहित जीवन जीने से उसका अमन चैन छिन सकता है, चिंता, तनाव और निराशा बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य है कि हम कुछ ना करके भी तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। यदि हमें तनाव रहित और मुक्त जीवन जीना है तो अपने लिए व्यस्त रहने का मार्ग खोजना होगा, जिसमें हमारा दिमाग का उपयोग कुछ रचनात्मक क्रिएटिविटी में हो। हमारा दिमाग समाज को बदलने में लगे, हमारा दिमाग भलाई में लगे, हमारा दिमाग इनोवेशन में लगे, हमारा दिमाग नए कार्यों में लगे, हमारा दिमाग नए आविष्कार में लगे। अर्थात कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, तस्वीर बदलना है। जोखिम लेकर लाभ हासिल करने में अपना समय लगाएं। और जोखिम का तात्पर्य यह नहीं है कि आप अनलिमिटेड जोखिम ले। जोखिम का तात्पर्य है आप नियोजित तरीके से चलिए और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन साधनों से करना है, ये सब आपका प्लान होना चाहिए, नियोजित होना चाहिए और आपका जोखिम नपा तोला होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। यदि आप जीवन में रिस्क लेंगे ही नहीं तो नो रिस्क नो गेन वाली कहावत लागू होगी। और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और ज्यादा रिस्क लेंगे तो मोर रिस्क मोर गेन वाली कहावत लागू होगी। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। हमें हमेशा अपने को किसी ना किसी कार्य में संलग्न करना है। हमारी सोच आत्मनिर्भर बनने की होना चाहिए, न केवल आत्मनिर्भर बनने की, बल्कि एक ऐसा ढांचा खड़े करने की जिसमें हम अपना स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन कर सके। हमारी शक्ति का हमें मालूम है कि हमारे पास क्या शक्ति है, हमारी शक्ति कितनी है, इसका मूल्यांकन हमको होता है। अतः हमें अपनी शक्ति को पहचान कर, अपनी सामर्थ्य को पहचान कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमें न केवल अपने जीवन में रोशनी बिखेरना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में रोशनी बिखेर कर यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनका जीवन भी रोशनी से जगमगा उठे। एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हम निष्क्रिय नहीं रह सकते।
हमें समय का सदुपयोग करना ही होगा और इसके लिए समय प्रबंधन अपनाकर हर हालत में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके मुकाम हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो जिसे हम जोखिम समझ रहे थे वो वास्तव में जीत का रास्ता है। हमें एक यूनिक आइडिया खोजकर उस पर कार्य करना होगा। आइडिया सही हुआ तो वही मूर्त रूप लेकर सृजन बन जाएगा। कोई उत्पाद बाजार में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंतिम उत्पाद है, और कोई भी प्रोडक्ट अंतिम नहीं होता। उसमें सुधार की और अच्छी बातें जोड़ने की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए खेत भूमि का एक टुकड़ा कई वर्षों से वीरान पड़ा है, और यदि खेत दूसरे के हाथों में चला जाए और वो इसे सुंदर बगीचे के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और वहां फूलों की खेती करता है और लाभ अर्जित करता है, तो बदलाव केवल सोच, मेहनत और जोखिम का परिणाम है। खेती और भूमि तो वही है। दोस्तों, जितने भी बड़े उद्यमी हैं उनका जीवन बहुत सादा होता है, किंतु उनकी सोच बड़ी होती है। ये अपने जीवन में संतोष तत्व को दूसरे तरीके से परिभाषित करते हैं। वो चाहते हैं कि अभी तो 2 पग जमीन नापी है, पूरा आसमान बाकी है। शायद उनकी सोच यह शामिल हो कि अपनी तकदीर तो बदल ली, चलो अब दूसरों के तक जीवन में रोशनी भरते हैं, दूसरों के लिए रोटी कपड़ा मकान अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, दूसरों के जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, आदित्य बिरला आदि, गोदरेज, श्री नारायण मूर्ति जैसे अनेक नाम आपने सुने होंगे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आनंद महिंद्रा जी, सुनील भारती जी, राहुल बजाज जी, ऐसे बड़े बड़े उद्यमी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी वजह से लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, अनेक लोगों की रोजी रोटी चलती है। उद्यमी वह रास्ता है जहां असीम संभावना सदैव मौजूद है। बस जरूरत है एक नवीन आइडिया और नए रास्ते को चुनकर आगे बढ़ने की। हर नवीन आविष्कार आवश्यकता की जननी होता है और यह जोखिम और मेहनत के द्वारा ही जन्म लेता है। दुनिया में जितनी उन्नति प्रगति हम देख रहे हैं वह जोखिम और आविष्कार का ही परिणाम है। जोखिम हर समय हमारे आसपास विद्यमान है, लेकिन कभी हमको एहसास होता है तो कभी नहीं होता। क्या एक किसान खेत में जब बीज बोता है तो बीज पूरी तरह पर उग जाएगा? क्या उसमें जोखिम नहीं है? क्या एक किसान जब उसकी फसल लहलहाती रहती है वो क्या कटकर आ जाएगी? क्या इसकी गारंटी है? क्या उसमें जोखिम नहीं है? यदि फसल कट के खलिहान में आ गई तो क्या उसको बेचने में सही मूल्य मिलेंगे? क्या इसमें जोखिम नहीं है? तो दोस्तों, जोखिम तो हमेशा है, लेकिन जोखिम को कैलकुलेट करके हम आगे बढ़ना है। तो ऐसे एक उदाहरण ले लीजिए। एक व्यक्ति जो वाहन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का दर्जा उसको मिला है, किंतु सामने से आ रहा व्यक्ति उसको ठोकर मार देता है। वो एक्सपर्ट की गाड़ी फूट जाती है, किंतु वाहन चालक को कोई चोट नहीं लगती। तो क्या वाहन चालन के दौरान जोखिम नहीं है? अर्थात जोखिम हर समय विद्यमान है हमारे आसपास, किंतु सतर्कता और सावधानी से हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी मार्ग में चलने के लिए एक्सपर्ट और सटीक जानकारी होना जरूरी है। यदि आत्मविश्वास है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो अपने आप को मत रोकिए। पूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण हासिल करके कुशलता हासिल करके आगे बढ़िए। जहां चाय होती है वहां राह अपने आप निकल आती है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो छालो यारो। गिरते हैं शेरों सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मन के हारे हार है, मन के हारे जीत है। तो नपा तुला जोखिम लेकर आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, और हम स्थिर और निष्क्रिय बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होने से हमारा सुख चैन छिनने का भय। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, घोंसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, जिस संतोष धन की हम ऊपर बात कर रहे थे वह भी तब तक टिका रह सकता है जब हम आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।
मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम यहाँ लोभ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रयास करना अति आवश्यक है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अंत में मैं समापन करना चाहूंगा और आप लोगों को यही कहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक्स अलॉट। आप देखिए और रिएक्शन दीजिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।